कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की कहानी। आज की कृष्ण की कहानी उन लोगों के लिए है जो यह कहते हैं कि कृष्णा तो कई हजार पहले हुए थे, अब उनकी भक्ति करने से क्या फ़ायदा। कन्हैया, कृष्णा, नंदलाला या फिर कह लो माखन चोर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये और ऐसे ही अनगिनत नामों से भगवान कृष्ण अपने भक्तों में जाने और पूजे जाते हैं। उनके भक्तों का उन पर आज भी अटूट विश्वास है। यह कहानी है आज़ादी के बाद की। ये बात है ललितपुर ज़िले में रहने वाली एक सीधी साधी भोली भाली औरत। कृष्ण की बहुत ज़बरदस्त भक्त थी। उसने अपनी भक्ति का यही गुण अपने बेटे में डाल दिया था। वह तो दिन रात कृष्ण की भक्ति करती ही थी। उसने अपने बेटे को भी कृष्ण मंदिर में सेवा करने के लिए लगा दिया था। उसका बेटा भी अब जवान हो गया था, लेकिन वह औरत बूढ़ी होने के बाद भी दिन रात कृष्ण को याद किया करती थी। कोई भी काम बिना कृष्ण का नाम लिए नहीं करती, बिना कृष्ण को भोग लगाए खुद कभी नहीं खाती थी। उसने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में अर्पण कर दिया था। एक बार वह अपने छत पर सो रही थी। सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से जब वह जागी और नीचे उतरने लगी तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वहाँ से वह सीधे धड़ाम से नीचे गिर गई। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए और वह अब चलने फिरने में सक्षम नहीं रही। काफ़ी दवाई कराने के बाद भी उसके पैरों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और बढ़ती उम्र की वजह से उसकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ गई। उस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेंग कर जाना पड़ता था। जहाँ पहले वह रोज़ मंदिर जाकर कृष्णा की पूजा किया करती थी, अब उसे 4 कदम दूरी तय करना भी मुश्किल हो गया था। कोई दिन ऐसा ही बेबसी बीत गए। एक दिन उस औरत को कृष्णा पर काफ़ी गुस्सा आ गया। वह सोच रही थी कि जिस कृष्णा के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी खपा दी, उसने मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अपने भक्तों के साथ कोई ऐसा करता है भला? अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी वही करूँगी जो कृष्णा ने मेरे साथ किया। अगर मैं नहीं चल सकती तो कृष्णा को भी नहीं चलने दूंगी। औरत ने कृष्णा की मूर्ति के पैर तोड़ने का ठान लिया। उसका बेटा खुद ही मंदिर की देखरेख करता था, इसलिए मंदिर की चाबी भी उसी के पास रहती थी। एक दिन सवेरे सवेरे बेटे के उठने से पहले औरत ने उसके तकिए के नीचे से मंदिर की चाबी निकाली। वो किसी तरह बड़ी मेहनत से रेंगते हुए मंदिर तक पहुंची। मंदिर का दरवाज़ा खोला और गर्भगृह में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। यहाँ घर पर बेटा अपने समय के हिसाब से जगह देखा कि उसकी माँ घर पे नहीं है। फिर उसने मंदिर के लिए चाबी ढूंढी। चाबी नहीं मिली तो वह दौड़कर मंदिर तक पहुँचा। उसे लगा कि जरूर किसी चोर ने उसकी चाबी चुरा ली है। वह अब कृष्ण की मूर्ति पर लगे चांदी के जेवर चुरा रहा होगा, इसलिए गर्भगृह का दरवाज़ा अंदर से बंद है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब अंदर से दरवाज़ा खुला तो बेटा और वहाँ सभी लोग जो वहाँ इकट्ठा हो गए थे वह देखकर हैरान रह गए कि जो बूढ़ी औरत पहले ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती, वह एकदम स्वस्थ और अपने दोनों पैरों से चलकर गर्भगृह से बाहर आई। सभी ने पूछा तो औरत ने अपने साथ घटित हुए इस चमत्कार के बारे में बताया कि जैसे अपने भगवान के गुस्सा होकर सिलबट्टे से उनकी मूर्ति पर पैर तोड़ने का प्लान बनाया और उसके लिए उन्होंने गर्भगृह में घुसकर दरवाज़ा लगा लिया। तब भगवान खुद उसके सामने प्रकट हुए और उसे रोकते हुए कहा कि आप मेरे पैर मत तोड़िए, इससे अच्छा मैं आपके पैर जोड़ देता हूँ। और जैसे ही कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान कब किसको कैसे प्रसन्न होंगे कोई नहीं जता सकता। लोगों को लगेगा कि इस औरत को भगवान ने भय से दर्शन दिए, लेकिन उसमें भी उस औरत की जीवन भर की समर्पण और भक्ति छिपी हुई है। तो दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज़ है, अगर हम भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं तो भगवान हमें हर हाल में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा हरे राधे ज़रूर लिखें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।